में बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। इस महीने कर्मचारियों को डबल तोहफा दे सकती है सरकार। कैबिनेट बैठक में डीए में बढ़ोतरी पर फैसला हो सकता है। डीए में 4% तक का इजाफा हो सकता है। कर्मचारियों का बकाया राशि का इंतजार भी खत्म होगा। अगर इंटरेस्ट कम हो तो इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। पीएफ का फंड कम हो रहा है, इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। आपको खुशी मनाना चाहिए कि पेंशन अब मिलेगा और बढ़ी हुई दर पर मिलेगा निजी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को। नमस्कार, ईपीएस के पेंशन धारकों, आप सभी की पेंशन को लेकर अभी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी। क्या आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक या कर्मचारी है तो पेंशन को लेकर गुड न्यूज सामने आ रही है। पेंशन पर हुई 3 बड़ी घोषणाएं। 3 नई घोषणाओं का लाभ आप सभी को 1 जनवरी 2024 से मिलेगा, यानी नए साल में आप सभी को इससे बहुत ही बड़ा फायदा होने वाला है। तो कौन सी 3 बड़ी घोषणाएं की है और इससे आपको क्या फायदा होगा, इस वीडियो के अंदर जानेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया बहुत ही बड़ा फैसला। ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांग हुई पूरी, अब मिलेगी 7,500 के साथ ही यानी महंगाई भत्ता। उसके साथ ही न्यूनतम पेंशन निर्धारण कर दी जाएगी। उसके साथ ही आप सभी को गारंटी शुदा पेंशन का प्रावधान होगा। उसके साथ ही आप सभी को सैलरी का 50% पेंशन का लाभ है जो दिया जाएगा। तो ये 3 बड़ी घोषणाएं हो चुकी है। इसका लाभ आप सभी को 2024 से मिलेगा या नई साल लगते ही आप सभी को बड़ा तोहफा जो मिल जाएगा। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 प्लस डी लागू करने का आदेश। आज 12 बजे से पूरे राज्य में लागू हो सकती है पेंशन बढ़ोतरी। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी की फाइनली तारीख हुई जारी। पेंशन आप सभी की नए साल लगते ही पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ईपीएस 95 पेंशनर्स के हित में प्रस्ताव पास, कोर्ट से पेंशन बढ़ोतरी। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल चुकी है पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश, उसके साथ ही ईपीएफओ का आदेश और पीएम मोदी का आदेश। सबसे पहले जानते हैं पेंशन धारकों की ईपीएफओ का आदेश क्या हुआ है, यानी ईपीएफओ का आदेश क्या है। ईपीएफओ ने यह कहा है कि पेंशन को लेकर जरूरी खबर, खत्म होगी 5,000 रुपए की लिमिट। ईपीएस पर सबसे बड़ा अपडेट। जी हाँ, पेंशन धारकों को 5,000 रुपए की लिमिट खत्म होगी और ईपीएस पर सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। 5,000 रुपए की लिमिट हटने पर बढ़ेगी पेंशन। जानिए कैसे होती है पेंशन की कैलकुलेशन। ईपीएफओ का आदेश। उसके साथ ही बात करें कि आप सभी की पेंशन की कैलकुलेशन का फार्मूले में भी बदलाव है जो हो सकता है। उसके साथ ही बात करें पीएम मोदी का आदेश क्या आया है। 5,000 रुपए से अधिक बेसिक सैलरी वालों के लिए नई पेंशन योजना पर विचार कर रही है मोदी सरकार। जी हाँ, पेंशनर को आप सभी के लिए मोदी सरकार एक नई पेंशन योजना का शुरुआत कर सकती है। चलिए पेंशनधारक को इसके साथ ही बताते हैं कि कर्मचारियों के बल्ले बल्ले पीएफ खाता धारकों की मौज, कितना मिलेगा पैसा। 2023 से क्या नया नियम है जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि 2023 के अंत में आप सभी को एक बड़ा तोहफा मिलेगा और उसके साथ ही नए साल लगते ही आप सभी को एक नई पेंशन का प्रावधान होगा। आज रात 12 बजे से प्रभावी ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। तो उसके साथ ही बात करें कि पेंशन आप सभी की जो बढ़ोतरी होगी वो बढ़ोतरी कर दी जाएगी। 1 जनवरी 2024 से आप सभी को पेंशन के साथ ही बहुत सारे लाभ जो होने वाले हैं। उसके साथ ही पेंशन धारक को बात करें जहाँ यानी पहले जहाँ 7,500 बनती थी, लेकिन अब बनेगी 50,000 रुपए आपकी पेंशन। लेकिन आपको ये बातें जाननी होगी, बेहद जरूरी, सिर्फ 10 दिन में करे ये काम। तो जी हाँ, पेंशन धारकों, पुरानी पेंशन पर मचाया धूम। रात को 12 बजे हुआ फैसला, लागू होगी ओपीएस। लगा है बड़ा झटका, मोदी जी की बहुत ही बड़ी खुशखबरी। यानी कि ओपीएस है वो लागू कर दी जाएगी, यानी एनपीएस को खत्म कर ओपीएस लागू करने का आदेश है जो आ चुका है। पेंशन का मुद्दा पहुंचा संसद में, संसद का बड़ा फैसला। जी हाँ पेंशनर को आपने बिल्कुल ही सही सुना, पेंशन का मुद्दा पहुंचा संसद में, संसद का एकदम नया और बड़ा फैसला। पेंशन पर वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। 9,000 प्लस डीए की होगी पेंशन में बढ़ोतरी, यानी पेंशन आप सभी की 9,000 प्लस डीए की बढ़ोतरी हो सकती है। 4 फैसलों पर लग चुकी है मोहर, पेंशन धारकों को मिलेगा तोहफा। पेंशन पर कमांडर सुखजीत राउत लाइव। पेंशन को लेकर गुड न्यूज। भारी संघर्ष के बाद 4 मांगों में 2 मांगे आज एकदम स्वीकार। पेंशन की 5 अलग अलग लिस्टें जारी। 65 लाख पेंशनर्स को बड़ी सौगात, पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। सभी पेंशनर्स को मिली नई सौगात। पेंशन पर मोदी सरकार का बैंकर ऐलान जारी।
पेंशन की वेतन सीमा खत्म। यानी बता दें कि 5,000 रुपये की लिमिट हटी और इसके साथ ही पेंशन की वेतन सीमा 5,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने लगाई मोहर, पेंशन राशि 7,500 प्लस डीए की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। पेंशनर्स को एक झटके में 2 बड़ी तोहफे, पेंशन बढ़ोतरी का नया लिस्ट जारी, उसके साथ ही नया टेबल जारी, उसके साथ ही पेंशन में 7,500 रुपये की बढ़ोतरी का ऑर्डर। पेंशनर्स के काम का फैसला, यानी पेंशनर्स का काम का फैसला आ चुका है। कैबिनेट की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी की फाइनली तारीख जारी, मोदी सरकार का बैंकर ऐलान व पेंशन भुगतान का ऑर्डर। तो जी हाँ, पेंशन धारकों के साथ ही बात करें, पेंशन विभाग ने सुधारी अपनी गलती। अगर आप भी 2006 से पहले तथा बाद के रिटायर्ड कर्मचारी तो आप सभी को इससे बहुत ही बड़ा फायदा होगा। उसके साथ ही बात करें नई पेंशन टेबल के साथ ही एरियर टेबल जारी होगी। लिस्ट में नाम है या नहीं जान लेना आप सभी को बेहद जरूरी। पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट का भयंकर ऐलान, पेंशन में 333% की बढ़ोतरी, पूरा कैलकुलस समझे इस वीडियो के अंदर। पेंशन आप सभी को इस तरह मिलेगी 7,500, 9,000 और 5,000। पेंशन पर वेतन सीमा होगी समाप्त, होगी पेंशन में सीधी बढ़ोतरी। अभी 5 मिनट पहले की बहुत ही बड़ी खुशखबरी, ईपीएफओ का बड़ा झटका। जी हाँ, पेंशनर को अभी 5 मिनट पहले की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। 65 लाख पेंशनर्स के लिए अर्जेंट अपडेट, यानी कि ईपीएफओ का बड़ा झटका। जी हाँ, पेंशनर को ईपीएफओ का बड़ा झटके के बाद ईपीएस से 95 पेंशन मिलेगी 7,500 प्लस डीए, आदेश हुआ जारी। यानी कि ईपीएस से 95 पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, ईपीएस से 95 पेंशन बढ़ोतरी की फाइनली तारीख हुई जारी। पेंशन आप सभी को नए साल से मिलेगी। पेंशन 5,000 पेंशन है जो 10 लाख कर्मचारियों को मिलेगी। 7,500 की पेंशन जो 35 लाख पेंशनर्स को मिलेगी। 9,000 रुपए की पेंशन 20 लाख पेंशनर्स को मिलेगी। उसके साथ ही बात करें ईपीएस से 95 पेंशन की ताजा अपडेट, कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज की यानी ताजा अपडेट के अनुसार बता दिया जाए कि लगभग तय हो गया कि कर्मचारी पेंशन 95 पेंशन धारकों को 9,000 प्लस डीए मिलेगा। उनकी सीधी यानी पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी। उनकी सभी बातों को सुनने के बाद सरकार अब कुछ बड़ा फैसला लेने जा रही है, जिससे लाखों पेंशन धारकों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा सकेगी। बैंकों को दिया गया आदेश, मोदी सरकार और वित्त मंत्री का ऐलान हुआ जारी। न्यूनतम पेंशन 9,000 प्लस डीए के साथ ही आप सभी को मुफ्त मेडिकल सुविधा का लाभ है जो मिलेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पेंशनर्स के हक में पेंशन आप सभी को 12,857 रुपए मिलेगी, प्लस डीए का भी आपको लाभ है जो मिलेगा। सभी राज्यों में लागू। 10 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, आदेश पत्र हुआ जारी। बैंकों को आदेश जल्द आएगी, सभी के खातों में पेंशन, आदेश पत्र हुआ जारी। यानी कि पेंशनर्स को सरकार से मिली खुशखबरी, पेंशन की गणना अंतिम वेतन के अनुसार मिलेगी। 33 साल बाद आप सभी को 5,000 रुपए की लिमिट है वो खत्म कर दी जाएगी और मिनिमम पेंशन आप सभी को 7,500 के साथ ही डी आप सभी को 50% मिलेगा। उच्च न्यायालय ने कर्मचारी के पक्ष में किया है फैसला। तो जी हाँ, पेंशनधारकों को बता दें कि ईपीएस से 95 पेंशन मिलना फाइनल है। मोदी सरकार और वित्त मंत्री का बैंकर ऐलान हुआ जारी। मोदी सरकार का अंतिम फैसला, ईपीएफओ का बड़ा झटका, मिनिमम पेंशन 7,500 प्लस डीए बढ़ोतरी कर दी जाएगी। 65 लाख पेंशनर्स के लिए अर्जेंट खबर, सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। कल से 27 राज्यों में पेंशन 7,500 प्लस डीए आज रात 12 बजे से ये लागू है जो कर दी जाएगी। सब काम छोड़कर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। उसके साथ ही बात करें कि ईपीएस से 95 पेंशन बढ़ोतरी की बड़ी खबर है। न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस डीए मिलना तय। ईपीएस से 95 पेंशन धारकों को तोहफा। आज की इस बैठक में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ऑर्डर आ चुका है। तो सभी ईपीएस से 95 पेंशन धारकों या कर्मचारियों आप सभी की पेंशन को लेकर फाइनली अपडेट आ चुकी है। अगर पेंशन धारकों हमारी बताई गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए पेंशन धारकों को एक और ऐसी नई अपडेट के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय।